महाराज जी, कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? उसी को एक ही बात कहते हैं। जो हमारे भाग्य में कर्म के परिणाम रूप रचना लिखी गई है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वही भाग्य है। और नया कर्म जो करते हैं वो क्रियमाण है। जो संचित जमा है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। कर्म तीन प्रकार हुए: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। क्रियमाण जो वर्तमान में कर रहे हैं, प्रारब्ध जो वर्तमान के कर्म का फल सुख दुख दे रहा है। वर्तमान में अच्छा कर रहे हैं लेकिन बुरा फल मिल रहा है, प्रारब्ध। वर्तमान में बुरा कर्म कर रहे हैं लेकिन अच्छा फल मिल रहा है, भाग्य, वही प्रारब्ध। जिस समय तुम्हारे भाग्य से पुण्य कर्म का फल नष्ट होगा और वर्तमान का पाप कर्म, पूर्व का पाप कर्म जुड़ेगा, उस समय तुम्हारा पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तुम्हारा महान दुख विपत्ति संकट में फंस जाओगे। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। अगर आप होश में नहीं चलोगे तो आपसे पाप कर्म बनेंगे और वही पाप कर्म आपका प्रारब्ध बनकर आपको दंड देंगे, आपको दुख देंगे। तो कर्म क्रियमाण नया, प्रारब्ध पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग, संचित बहुत जन्मों के कर्मों का एकत्रित गोदाम, लिसा दुबे जी। कि उसका नया कर्म बन गया। आपके कर्म ने उसे प्रेरित किया, वो क्षमा भी तो कर सकता था, लेकिन उसने आपको दंड दिया तो उसका क्रियमाण बन गया, अब उसको भोगना पड़ेगा। जैसे आपका हमसे टक्कर लग गई, आपके प्रारब्ध कर्म ने धक्का दिलाया, हम क्षमा भी तो कर सकते हैं। हम क्षमा कर दिए तो हमारा क्रियमाण ठीक हो गया। और हमने आपको गाली दे दिया, आपको धक्का दे दिया, तो हमारा नया कर्म बन गया, ये अब हमको भोगना पड़ेगा। इसी यही तो परंपरा, कर्म परंपरा है, बराबर भुगताती चली जा रही है। महाराज जी, क्या उनको बहुत भगवान ज्यादा माफ करते हैं कुछ, या है। भगवान कुछ माफ कर देते हैं या क्या? हाँ, अरे पहाड़ के पहाड़ माफ कर देते हैं वो तो। ऐसे 150 ग्राम, एक कुंतल में 50 ग्राम, फटाफट भोगवा के, फटाफट भोगवा करके। देखो ना, बड़े संतों की बड़ी पीड़ाएं होती, ये फोड़ा, ये कैंसर, ये चीज, दुनिया का दुख उन्हीं के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है। तो जो पहाड़ का पहाड़ जमा होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा भुगता करके निपटा देते हैं। और संतों को इतना ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए शरीर में आने पर दुखों को वो व्याकुल नहीं होते, वो अशांत नहीं होते, विचलित नहीं होते, सह जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। विदिशा शर्मा जी। दूसरी बात तो वो अब तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, उसका नया कर्म बन रहा है, उसको दुख भोगना पड़ेगा। तुम केवल शांत रहो, कोई उत्तर मत दो। वो बार बार ऐसा कह रहा है तो उसकी हानि ही हानि हो गई। पहले कहने से उसका पुण्य नष्ट हो गया,